हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज का ये हमारा एपिसोड नंबर होने वाला है लगभग 20 नंबर का ये एपिसोड होने वाला है। और आप सभी इसको करेंगे अच्छे से और आप इसको कर भी रहे हैं। देखिए अच्छे से करिएगा। यूपी लेखपाल का एग्जाम भी आने ही वाला है, नज़दीक आ चुका है और 25 तारीख से होमगार्ड के एग्जाम चालू हो जाएंगे। उसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट, आपके प्रैक्टिस सेट यानी कि 20 के साथ। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जैसे कि दिया गया है इसमें चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा देश है जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है, यानी कि इस उत्तर प्रदेश की सीमा उससे लगती है। बताइएगा कौन सा देश है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की सीमा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, वो लगते हैं 7 जिले। कितने? 7 जिले इसमें साझा करते हैं। देखिए पहला आता है हमारा इसमें, देखिए बात कर लेते हैं महाराजगंज, फिर उसके बाद आता है सिद्धार्थनगर, फिर आ जाता है हमारा बलरामपुर, फिर उसके बाद फिर बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। 7 जिले ये हमारे नेपाल की सीमा से लगते हैं। चलिए इनको नोट करिएगा। देखिए एक आता हमारा महाराजगंज, इनको नोट ही कर लें। महाराजगंज, महाराजगंज, पीली, इसके बाद आता है फिर हमारा महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद फिर आ जाएगा हमारा बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका हमारा श्रावस्ती बस्ती, बलरामपुर के बाद आ जाएगा हमारा इसमें बस्ती, बस्ती के बाद आएगा फिर इसमें हमारा बहराइच, बहराइच, बहराइच के बाद आएगा हमारा इसमें लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद आएगा हमारा पीलीभीत, पीलीभीत। ये हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। आपको बताना है कि अमिताभ बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जैसे ऑप्शन दिया गया है कि प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आप अच्छे से जानते हैं, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। और देखिए बात करेंगे इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। देखिए एक आता है एक मिला था इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार। ये इनको कब दिया था, ये दिया था 2019 में। कब मिला था इनको, 2019 में इनको मिला था। फिर इसके बाद एक आता पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ये इनको कब मिला था, ये मिला था 2015 में। फिर इसके बाद आता हमारा एक पद्म भूषण, पद्म भूषण। ये इनको कब मिला था, 2001 में।
एक इनको मिला था पद्मश्री, पद्मश्री, ये इनको कब मिला था? 1984 में। पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2015 और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये मिला था इनको 2019 में। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों के घिरा हुआ है, जैसे कि यानी इसमें दिया गया है किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बताइएगा कौन सा है वो जिला। जैसे कि दिया गया सहारनपुर, देवरिया, आगरा या फिर हरदोई या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा जिला है जो किसी से भी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए सहारनपुर की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश से लगा है, एक तरफ उत्तराखंड से लगा है और प्लस इसमें हरियाणा भी लगा है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम देवरिया की। देवरिया देवरिया की सीमा लगी है किससे? बिहार से। और बात करेंगे आगरा की। आगरा की सीमा किससे लगी है? आगरा की सीमा हमारे लगी है राजस्थान से। आगरा की सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश से। और बात करते हैं हरदोई। हरदोई ये हमारे बीच में आ जाता है, जिसके चारों तरफ, एक तरफ उत्तर में आ जाता है हमारा सहारनपुर और लखीमपुर खीरी, और जी पश्चिम में आ जाता है इसमें हमारा सीतापुर, और आ जाता है हमारा दक्षिण में उन्नाव और लखीमपुर खीरी, और फिर आ जाता है हमारा कन्नौज, और इसमें पूरब में आ जाता है हमारा फर्रुखाबाद हरदोई के। तो ये हमारा बीच में है। इसके लिए हम ऑप्शन इसमें हम राइट आंसर करेंगे डी। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए बांके बिहारी मंदिर ये स्थित है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? वृंदावन में। कहाँ स्थित है? वृंदावन में। इसका निर्माण की बात करेंगे, इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1864। 1864 में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि इसको बनाया गया था। और देखिए इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था स्वामी हरिदास ने। स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास ने इसको बनाया था। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। बताएंगे कि राजकीय पशु कौन सा है। जैसे कि दिया गया है लाल पांडा, बारहसिंगा या भारतीय जंगली गोट या फिर जंगली भैंसा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसमें देखिए हमारा बात करेंगे राजकीय वृक्ष की। हम बात करेंगे राजकीय वृक्ष की। राजकीय वृक्ष, बताइएगा राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? ये हमारा अशोक। क्या है? अशोक। फिर बात करेंगे हम राजकीय पशु की। बताइएगा राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु जो इसमें अभी हमने दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए राजकीय पशु है हमारा इसमें, ऑप्शन इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है? ये हमारा बारहसिंगा। बात करेंगे अब राजकीय पक्षी की। राजकीय पक्षी की बात करेंगे। राजकीय पक्षी क्या है हमारी? सारस। सारस क्रेन। सारस क्रेन। बात करेंगे राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प ये क्या है? ये है हमारा पलाश। पलाश। बात करेंगे हम राजकीय खेल की। राजकीय खेल क्या है हमारा? राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है? वो हमारा हॉकी। क्या है? हॉकी। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि 1970 में, 1982 में, 1987, 1997 या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था वो कब हुआ था? 13 जनवरी
13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970 ईस्वी में इसका पहला चरण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। बताएंगे तिलहनी फसल कौन सी है। उत्तर प्रदेश की तिलहनी फसल कौन सी है। ऑप्शन दिया जाएगी सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या फिर अलसी या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि हमारे तिलहनी फसल कौन सी है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कुछ अन्य फसल के बारे में, तिलहन के बारे में। अन्य तिलहन फसल जैसे कि इसमें आता है फिर हमारा इसमें मूंगफली, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सोयाबीन। ये इनको आप याद रखेंगे। चलिए और भी है, बात करेंगे आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुक्रताल किस शहर में स्थित है, किस जगह स्थित है, ये आपको बताना। कि यहाँ आपको दिया गया है कि सुक्रताल स्थित है, बताएंगे कहाँ पर। देखिए जैसे दिया गया है कि मुजफ्फरनगर, रुड़की, मुरादनगर, हरिद्वार या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि सुक्रताल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर भी आपको ही देना है। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थित है ये, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में ये स्थित है। आपको बताना है कि मुजफ्फरनगर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए मुजफ्फरनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ये है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है। बताएंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि सरस्वती नदी, यमुना नदी, गंगा, गोमती या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा ई। ऑप्शन ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे ये स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित। और बात करेंगे देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित कौन कौन सा शहर है। जैसे कि आता है कानपुर और हरिद्वार भी इसी के किनारे है, गंगा नदी के। हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए गोमती के बारे में बात कर लेते हैं। गोमती नदी जैसे लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। बात करेंगे यमुना नदी के किनारे स्थित। यमुना नदी के किनारे मथुरा है, दिल्ली है, ये सब कहाँ यमुना नदी के किनारे स्थित। मथुरा है, दिल्ली है, ये किस किनारे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए बात करेंगे देखिए दिल्ली में यमुना बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ होती है, यमुना नदी दिल्ली में जाता है। और गंगा नदी सबसे ज्यादा कहाँ, कानपुर में। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार स्थित है। बताएंगे सबसे छोटा कौन सा है। दिया गया कि रानी वन्य जीव विहार जो पड़ता है बांदा में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, ये ललितपुर में। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है चंदौली में। फिर इसके बाद दिया गया इसमें हमारा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, ये कहाँ पड़ता है, बहराइच में। या फिर एक इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। यह पड़ता है हमारा ललितपुर में। कहाँ पड़ता है, ये ललितपुर में पड़ता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा है,
सबसे बड़ा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर पड़ता है? हस्तिनापुर मेरठ में। कहाँ पड़ता है? मेरठ। देखिए, और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में बात करेंगे, कब की बात है ये 1986। 1986। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है, बताएंगे कि प्रमुख खनिज कौन सा है। दिया गया है कि तांबा तथा ग्रेफाइट, या फिर लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, या फिर डोलोमाइट, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताएंगे इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे कौन सा इसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज पाया जाता है, कौन सा है। वो है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज है, ये अधिक पाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है। आपको बताना है कि जो जितने भी संयंत्र है ये एनटीपीसी वालों में से, उनमें से कौन सा गैस आधारित नहीं है। आंसर आपके सामने है, बताइएगा कि इसमें से ओरेया, आंवला, दादरी, टांडा, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा टांडा। देखिए ये क्या है, देखिए टांडा थर्मल पावर स्टेशन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले में स्थित एक कोयला आधारित संयंत्र है। ये कोयला आधारित संयंत्र है, और किस जिले में है? ये है हमारा अंबेडकर जिले में। किस जिले में? अंबेडकर नगर में ये इसको आधारित है। ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार सुनिएगा, टांडा थर्मल पावर स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। और देखिए ये एक कोयला आधारित संयंत्र है, न कि गैस के द्वारा। इस बात में आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तेल रिफाइनरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली, वाराणसी, महोबा, मथुरा, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा प्रसिद्ध है। देखिए तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मथुरा तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें हमारा। दिया गया इसमें कि इनमें से कौन सा स्थान धातु कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि ऐसी कौन सा स्थान है जो कला, धातु, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने दिखा है कि लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, या फिर खुर्जा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर होगा मुरादाबाद। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। बात करेंगे खुर्जा की बात करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ? खुर्जा में। बात कर लेते हैं। देखिए मुरादाबाद पीतल हस्तशिल्प के लिए, मुरादाबाद जो पीतल हस्तशिल्प, पीतल हस्तशिल्प। बात करेंगे फिर हम इसके बारे में। लखनऊ चिकन करी, लखनऊ। चलिए
लखनऊ चिकन करी। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताइएगा गंगा नदी को इन सभी में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राष्ट्रीय गंगा घोषित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि जैसे कि दिया गया है कि प्रयागराज से हल्दिया तक, या फिर कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, हरिद्वार से कानपुर तक, या इनमें से कोई नहीं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें दिया गया है कि गंगा के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा से प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बात करेंगे इसको कब प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में स्वीकृत किया गया था। आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। देखिए इतना लंबा लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, आपको समझ लेना कि गंगा भागीरथी और हुगली नदी इन सबको जो है 1986 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था। और देखिए बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1620 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई हो जाएगी। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक ही की गई संख्या के अनुसार इसका जनसंख्या घनत्व कितने प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, यह आपको बताना है। इसमें दिया गया है कि भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश। और 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि आपको उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। बस सिंपल ये क्वेश्चन है, इसमें घुमा फिरा करके लैंग्वेज दे दी है और कुछ नहीं है। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, बस ये आपको बताना है। देखिए जैसे दिया गया है कि 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, या फिर दिया गया इसमें इन्होंने 760, 320, 650, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा ए आंसर। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखिए भारत में इसमें लिख लेते हैं इसको भी। भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक जनघनत्व, भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, वो है बिहार का। किसका है, बिहार का। बिहार का कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक जनघनत्व किसका है, ये हमारा दिया गया है बिहार में 1106। और आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्य पूछता है तो बिहार, और आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व किसमें है, आपको ये पूछे कि सबसे ज्यादा जनघनत्व किसमें है, तो आपको लगाना है दिल्ली। क्या लगाना है, दिल्ली। ये आप अभी अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या कितनी अधिक है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। कम की बात कर लेंगे इसमें, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। कितने हैं, 17। कितने हैं, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। बताएंगे कि कितनी महिलाएं अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर रही हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 0, 1, 2, 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कितनी महिलाएं हैं
जो अब तक हमारे मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए इसमें हम बात करेंगे तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2। बात करेंगे कौन कौन। देखिए पहले नंबर पर आ जाती है हमारे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। फिर उसके बाद मायावती, मायावती। ये दो ही ऐसी महिलाएं थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। और बात करेंगे जो हमारे राज्यपाल बनी थी वो कौन थी। एक थी हमारी सरोजिनी नायडू। देखिए राज्यपाल की बात करेंगे, राज्यपाल वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। फिर उसके बाद दूसरे आती है हमारी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। देखिए थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है इसलिए। दूसरी कौन सी है, आनंदीबेन पटेल। पहली सरोजिनी नायडू, ये हमारे राज्यपाल रही हैं। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की, सुचेता कृपलानी और मायावती। सुचेता कृपलानी और मायावती। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंग्रेजों द्वारा विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताएंगे कि बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सुजाउद्दौला ने, या फिर आसफ उद्दौला ने, या फिर राजा चेत सिंह ने, या फिर राजा महिप नारायण सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपके सामने बताइएगा, आंसर क्या है। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह ने बनारस का नेतृत्व किया था। और देखिए इसकी बात करेंगे कब किया था इन्होंने, ये आया था 1781 में इन्होंने नेतृत्व किया था बनारस विद्रोह का। चलिए बात करेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा दिया गया है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बताएंगे कि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है। आर्यावर्त, ब्रह्मरथ, श्रावण, या फिर पटरौना। बताएंगे, आंसर आपके सामने, इसमें से आंसर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ये कहाँ पर स्थित है, ये बिठूर में। कहाँ स्थित है, बिठूर। बिठूर कहाँ पर है, कानपुर। कहाँ पर है बिठूर, कानपुर में। चलिए बात करेंगे, और आप सभी जानते हैं कि ये जो आश्रम है कहाँ है, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी जानते हैं कि बिठूर किसके नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। बताएंगे कि किसके लिए अमीर खुसरो ने अपनी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन दिया गया है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ये आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा प्लीज ये भी आप जरूर बताएं। और देखिए अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर लाइक जरूर करें। और देखिए दोस्तों, आप अच्छे से बने रहिएगा हमारे साथ, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अच्छे नंबर मारेंगे, यूपी में अच्छे ही नंबर आएंगे आपके। चलिए मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।